Murat March की, so this is the third one, right? Third one, yes. So Murat March में पहले जो कराची में हुआ था, how was it? कुछ मसले हुए थे या नॉर्मल हुआ था, क्या था? मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगी आपको। 2022 में बहुत एक हेट कैंपेन चली थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़, ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़। ओके। और जब आप मीडिया पे कुछ चीज़ें, कोई एक कैंपेन चलाई जाती है तो बहुत उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत गलत बातें होती हैं। एंड आई वाज स्टिल आई एम अ पार्ट ऑफ औरत मार्च, तो हमने सोचा क्यों ना हमारा भी मार्च होना चाहिए। तो हमने मूरत एज अ ट्रांस को कहते हैं, तो हमने फिर मूरत मार्च का ऐलान किया और पहला मार्च किया हमने। और ऑब्वियसली हमें एक जो जितनी भी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं इनकी तरफ से बहुत टफ टाइम दिया जाता है, और हर साल दिया जाता है, हर वक्त दिया जाता है। और उस सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही थी उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने मार्च किया और एग्रेसिवली एक जवाब दिया। ओके। तो व्हाट वाज द मिस इन्फॉर्मेशन, वो क्या था? देखिए, जब आपका ट्रांसजेंडर एक्ट बिल पास हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एक बात फैली कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, और उसके बाद वो बात सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन पे आई, फिर उन्होंने बातें घुमाई। लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया को यूज़ किया, सोशल मीडिया को यूज़ किया, और ये कहा कि जुम्मे के खुतबों में आप सब इस चीज़ का ऐलान करें। और उसका रिएक्शन ज़ाहिर है, जब आप कोई हेट स्पीच करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन से तो पाकिस्तानी अवाम रहने वाली नहीं है। तो जुम्मे की नमाज़ के बाद जब लोग जज्बाती थे, जो इलाके में ट्रांस रहते थे वो उनके घरों में घुसे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, और साथ में जो सामान था वो सारा चोरी करके चले गए, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद बिगड़े। और हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी के पास ऐसा सच कोई रिसोर्स नहीं, और मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां हम बैठ के अपनी बात रख सकते हैं जो कि एक मासेस तक जा सकती है। तो इसलिए हमने सिंध मूरत मार्च किया कि इन सबको काउंटर किया जाए, क्योंकि हमारे लिए ये बात की जाती है कि हम वेस्टर्न एजेंडे पे चलते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया का एक अपना खूबसूरत कल्चर मौजूद है। हम उस वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, वेस्टर्न कल्चर जो है, हम उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हैं, बट वो वहाँ के लिए है और यहाँ के लिए कुछ अलग चीज़ें मौजूद हैं। ज़ाहिर है फीलिंग और इंसान सेम है, लेकिन कल्चर का डिफरेंट है। ज़ाहिर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, रिलीजियस का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। हाँ, वो कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मूरत मार्च वो बोल रहे हैं फितना फैला रहे हैं, फितना मार्च। सो जब आपने ये बोला that a lot of people took this extreme action, तो डेथ थ्रेट्स या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? What did you go through? एक दफ़ा मेरे घर पे काफ़ी सारे मौलवी आए थे। उन्होंने बड़ी इज़्ज़त से मुझसे बात की कि हमें तुमसे बात करनी है। मैंने कहा देखिए, रात के 9:30 बजे ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ और मैं डिबेट नहीं करना चाहती। आप अकेली रहती हैं? हाँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी रहती है, और ज़ाहिर हम डर गए थे, पर उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी उस वक्त। उसमें एक मौलवी को बड़ा मुझ पर प्यार आ गया, उसको मैं पसंद आ गई, और वो बार बार आने लगा। हमने उसकी वीडियोस बनाई, फिर वो वीडियोस डिलीट करवाने के लिए एसिड की बोतल और मारता रहा। हमने उसकी भी वीडियो बना ली, देन हमने FIR कटवाई। और अभी इसी साल रमज़ान के महीने में मॉब अटैक हुआ था हमारे इलाके में, क्योंकि हमारे यहाँ मज़हब लोगों को याद आता है जब मूड पे रमज़ान हो या कुछ हो तो वो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो ये सारे अटैक्स ऑब्वियसली हमने बर्दाश्त किए हैं और करते रहेंगे। ओके, सो जब आपने FIR दर्ज की, डिड द पुलिस हेल्प यू? यस। ओके। उस वक्त बीबी बख्तावर भुट्टो साहिबा ने मेरा ट्वीट देखा था, और उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेने का कहा, और विद इन 24 आवर्स वो मौलवी पकड़ा गया। ओके, सो ये तो एक अच्छी बात है दैट जहाँ इतने अजीब एक्सट्रीम चीज़ों पर भी लोग जाते हैं, हमारे पुलिस और हमारे लोग थ्रू द सोशल मीडिया इज़ देयर टू हेल्प यू गाइस। यस, social media is the best tool. Social media have some side effects as well. What is the side effect? Obviously आप बहुत easily misinformation फैला सकते हैं, और आप कुछ भी लिख देते हैं और आप उसको लोग शेयर करते जाते हैं। नहीं, ये तो बात सही है, लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और फैक्चुअल चीज़ों पे बिलीव करने के लिए हमें, मुझे लगता है, काम करने की ज़रूरत है कि हमें एक रिलायबल सोर्स के जो चैनल्स हैं सिर्फ उनको फॉलो करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स
इतनी बड़ी आवाम को ये बात कौन समझाए। ओके, तो खैर आप मुझे बताएं, जब आप नाउ यू वर्किंग ऑन दिस मार्च एंड यू आल्सो वर्किंग ऑन गवर्नमेंट लेवल, तो कोई कंप्लेंट्स आती है, आप जैसे आई एम श्योर सबके लिए आप एक दरवाज़ा बन गई हो फॉर हेल्प। सो व्हाट वाज द वर्स्ट कंप्लेंट यू हर्ड, या द वर्स्ट केस यू एक्चुअली गॉट, जिसको इतना हाईलाइट नहीं किया या इतना बताया नहीं? 2017 की बात है, 16-17 की। एक अंडर एज बच्चा था और वो एक छोटे से गांव से भाग के आया था और उसका एम था कि वो पैसे कमाए और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे। तो वो बच्चा यहाँ आके वर्क में पड़ गया था और काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार हो गया था और उसके साथ वगैरह भी हुए थे। And how old was he? She. Okay, how old was she? 15, 16। मतलब उसकी they didn't have an IC ना, तो हम उसकी एज 15-16 के बराबर में थी। Okay. और फिर जब वो दोबारा मेरे पास आया तो वो बच्चा बहुत बुरी हालत में थी, वो बच्ची, और उसके बाद उसको हेल्प चाहिए थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था बेसिकली और वो उसको मारना चाहता था। पहले हमने उस पर इतना बिलीव नहीं किया, पर हमने काफ़ी लोगों से मदद भी मांगी और उस वक्त इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था कि ट्रांस की बच्चों की मदद की जाए। और उसकी फिर मुझे एक दिन फ़ोन आया कि उसकी लाश पड़ी हुई है हमारे सदर में और कि उठा लो। और फिर मैं जब गई तो उसका पूरा पेट कटा हुआ था। दैन उसकी फैमिली को रब्ता किया, उसकी फैमिली को पैसे दे के बुलाया कि आप आएँ, लाश तो ले जाएं। और फिर मैंने केस किया और फिक्स 8 महीने बाद जिस पे केस किया था मैंने, वो इंसान मुझे एक हमारी ट्रांस की दावत में नज़र आया और मैं भागी वहाँ से। ज़ाहिर है उसको बड़ा गुस्सा था मुझ पर। फिर मैंने पुलिस से बात की, फिर मैंने कोर्ट में बात की लॉयर से, तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनके माँ बाप ने पैसे ले लिए थे और केस ख़त्म कर दिया। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, फर्स्ट केसेस हैं। अराउंड मैंने 7 से 8 मर्डर केसेस पे भी काम किया। Okay, it's actually heartbreaking. मैं सुनकर I really feel sad and I think that आपका बच्चा, जैसा भी आपका बच्चा है, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, खुदा के वास्ते उससे घर से बाहर नहीं करो। हर बच्चे की एक सेफ जोन होता है और दुनिया बहुत अजीब है, मॉन्स्टर्स बहुत है और फिर बच्चों को लोग इस्तेमाल करते हैं और दे जस्ट मिस यूज़ इट। फिर आप अपने बच्चे को डिसओन कर रहे होते, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फॉर ऑल द पेरेंट्स, मैं ये बोलती हूँ दैट अगर आपको इस तरह महसूस भी हो रहा है दैट देयर इज़ अ डिफरेंस आपके बच्चे में, वो फिर भी आप ही का एक बच्चा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जब आपके बच्चों में या किसी में भी कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो आप बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। मैंने बड़े कंसर्न पेरेंट्स भी देखे हैं। लेकिन इस चीज़ पे जब आप आ जाते हैं कि बच्चा आपका ट्रांस पैदा हुआ है, बच्चे की जो है उसकी जो जिस्म है और उसका जो एक अंदरूनी रूह का जिन्स है वो मैच नहीं हो रहा है, बच्चा